आदाब नाजरीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं इस वक्त न्यूज़ सेंटर से बराह रास्त आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको जानकारी देंगे, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों के हवाले से आप तक तफसील पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से, जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है पार्लियामेंट का बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा। इस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई है। क्या कोई जानकारी रहेगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपको यह भी जानकारी देंगे कि जेपीसी ने बिल की हतमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को आज पेश कर दी और सौंप भी दी है। जहां पर अगली खबर, कांग्रेस सरबराह तारिक हमीद कर्रा ने जेपीसी की मजम्मत की है और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से वो भी आप तक सुनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वादी के 37 चश्मों से मुजिर बैक्टीरिया बरामद हुए हैं। हुक्काम ने नल से पानी पीने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। अगली खबर इंजीनियर रशीद के हवाले से रहने वाली है, जहां पर इंजीनियर रशीद कल तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल करेंगे। क्या कुछ जानकारी रहेगी इस हवाले से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे आपको मौसम के हवाले से भी जानकारी देंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कुछ पेशगोई की गई है। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात से पहले आपको 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से आगाह करेंगे। जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। चश्मों के पानी में बैक्टीरिया मौजूद, गांदरबल और दही श्रीनगर के लोग एहतियात बरतें, महकमा जल शक्ति ने बयानात जारी। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। कुपवाड़ा में 14 माह से मफरूर मंशियात फरोश गिरफ्तार, पुलिस की जानिब से बयान जारी। महात्मा गांधी की 77वीं बरसी, वजीर आजम मोदी, खड़गे राहुल गांधी और अमित शाह ने पेश किया खिराज अकीदत। महाकुंभ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मध्य प्रदेश के पिनाकी जेके सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, 2 मजदूर जा बहक, कई जख्मी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात से शुमाली हिंद में बदलेगा मौसम, महकमा मौसमियात का अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमदाद पर लगाई रोक, कई प्रोजेक्ट तौतील का शिकार। अमरीकी तैयारा हादसे का शिकार, हादसे में 19 लोगों की लाश बरामद, ट्रंप ने हादसे पर उठाए सवाल। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पार्लियामेंट का बजट सेशन जो है अब 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और जिसके चलते तैयारियां भी जो है कर दी गई हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में इजलास से खिताब करेंगी। कानून साजी के अहदाफ और पॉलिसी रोड मैप पर जो है वो रोशनी डाली जाएगी और कल जो ये पार्लियामेंट का बजट सेशन है वो शुरू होने वाला है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर असेंबली में भी 3 मार्च से बजट सेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, पार्लियामेंट का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है, यानी 31 जनवरी से ये शुरू होगा, जिसमें सदर द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। इस खिताब में हुकूमत साजी के अहदाफ भी बताए जाएंगे और साथ में जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो रोशनी डालेंगी। 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन यूनियन बजट 2025-26 पेश करेंगी, जिसमें इक्तिसादी तरक्की, रोजगार, टैक्स में रियायतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही स्कीमों पर जोर दिया जाएगा। ये बजट हुकूमत के आखिरी साल में पेश किया जा रहा है। हुकूमत इस सेशन में वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 भी पेश करेगी, जिस पर अपोजिशन से शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को है। अपोजिशन मुख्तलिफ मसाइल जैसे इक्तिसादी सूरत हाल, वक्फ बिल और किसानों के मुतालबात पर बहस करेगी। इसी तरह से
दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर यूटी कानून साज असेंबली का पहला बजट सेशन 3 मार्च साल 2025 से शुरू होगा। 21 दिनों का बजट सेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रिवायती खिताब से शुरू होगा। हुकाम ने कहा है कि 3 मार्च साल 2025 से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का पहला 21 रोजा बजट सेशन शुरू होगा और गुज़श्ता 6 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर का सालाना बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर की साबका रियासत का आखिरी बजट साल 2018 में पेश किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने के लिए जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट के तहत इसका बंटवारा किया गया। गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहली असेंबली तश्कील दी गई और असेंबली इंतखाबात कामयाबी और पुरअमन तरीके से मुनाकिद हुए थे। यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू का कश्मीर असेंबली का पहला सेशन पिछले साल नवंबर में श्रीनगर में हुआ था, जबकि दूसरे असेंबली सेशन और यूनियन टेरिटरी की पहली असेंबली का बजट सेशन 3 मार्च को जम्मू में शुरू होगा। याद रहे कि 20 जनवरी 2025 को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत होने वाली काबीना मीटिंग में बजट सेशन 3 मार्च 2025 को बुलाने का एक तजवीज़ मंजूर की गई थी, जिसके बाद ये तजवीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर को हतमी मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जो कि हुकाम के मुताबिक अब मंजूर भी हो गई है। जी बिल्कुल, जहां पर पार्लियामेंट बजट सेशन के हवाले से बात करेंगे तो कल ये बजट सेशन जो है वो शुरू रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच जो कल बजट सेशन शुरू होने वाला है उस पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल जुड़े हैं। ताबिश से जानकारी लेंगे। ताबिश, क्या कुछ जानकारी है जो बजट सेशन पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सर्वदलीय एक बैठक हुई है और पार्टी मीटिंग हुई और पार्टी मीटिंग के दौरान सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि आप लोग अगर साथ देते हैं और साथ मिलकर होता है तो बिना हंगामे के ये बजट पेश किया जा सकता है। देखिए 6 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर सरकार का फोकस रहेगा। पहला फोकस रहेगा सरकार का किसानों पर। देखिए किसानों का प्रोटेस्ट लगातार पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने से लगातार चल रहा है और ऐसे में किसानों को खुश करने के लिए सरकार किसानों को जो सम्मान निधि योजना देती है उसकी जो है रकम जो है उसको दोगुना किया जा सकता है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर उसको 12,000 रुपए किया जा सकता है। सरकार डीजल पेट्रोल के दाम कम करने पर भी विचार कर रही है, यानी डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के लिए सरकार को स्टैंप ड्यूटी को कम करना होगा। ड्यूटी अगर कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर डीजल पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा। वहीं अगर बेरोजगार युवाओं की बात की जाए या यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनको भी रिझाने की सरकार काम करने वाली है। जो सोर्सेज से हमें खबर मिली है, सरकार इस बार युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है जिसमें युवाओं को कुछ स्टाइपेंड टाइप अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। वहीं जो सैलरी एम्प्लॉयड है या जो इनकम टैक्स पेयर है उनको 10 लाख रुपए तक की छूट दी जा सकती है। उसके अलावा रोजगार के आयाम खोलने के लिए सरकार कई नए बड़े कदम उठा सकती है और इसलिए सरकार की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए 8वीं मर्तबा ऐसा होगा जब निर्मला सीतारमन ये बजट पेश करेंगी सरकार में रह करके और उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े कई कदम इस बजट में उठाए जा सकते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर विधानसभा का असेंबली इलेक्शन इस वक्त चल रहा है और कई राज्यों में आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन है। सरकार ये चाहेगी कि असेंबली इलेक्शन पर इस सबका खास असर पड़े और इसलिए जो बजट होना चाहिए वो एक लोक भावना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो जनता को भी समझ में आए, बिजनेसमैन भी समझे, यंगस्टर्स भी समझे और देश की जनता भी समझे। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ खास दिया जा सकता है। जी ताबिश, जी ये जिस भी तरीके से जानकारी आप हमें दे दीजिए, जिस तरह से ये जो बजट पेश किया जा रहा है तो हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का इस सिलसिले में क्या कुछ आपके पास अपडेट है? जहां तक अपोजिशन की बात है, देखिए अपोजिशन लीडर्स का कहना यह है कि सरकार को इसमें महंगाई बेरोजगारी पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए, किसानों को लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो खाने पीने के सामान हैं, जो खाने पीने में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं उनके जो दाम है वो कम होने चाहिए जिससे आम लोगों को एक राहत मिल सके, सहूलियत मिल सके। इसलिए अब देखना ये बेहद अहम रहेगा कि जब ये बजट पेश होता है, बजट सामने आता है तो सरकार की तरफ से जब निर्मला सीतारमन ये बजट पेश करेगी तो क्या अहम रहने वाला है। क्या सरकार महंगाई बेरोजगारी पर कुछ खास कदम उठाएगी, क्या जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हो उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी तो थोड़ा सस्ती हो और आम जो लोग हैं उन तक वो पहुंच सके। तो अपोजिशन की तो यही डिमांड है। देखना ये होगा कि जब बजट पेश होगा है तो और क्या नई चीज अपोजिशन की तरफ से रखी जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल आपको अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से जो बजट सेशन है उसकी शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ खास रहने वाला है इस हवाले से, उस हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से बात करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के अरकान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरमियान मुलाकात जो है वो हुई और इस मौके पर जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल की हतमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को जो है वो सौंप दी। रिपोर्ट के वक्त बताया जा रहा है कि चेयरमैन अंबिका पाल और कमेटी के अरकान भी मौजूद रहे और इस मौके पर यह भी खबर सामने आ रही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातियों के किसी भी रुकन को इस मौके पर शिरकत करते हुए नहीं पाया गया। और आज जो ये मुलाकात हुई है वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर लोकसभा स्पीकर को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के अरकान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरमियान मुलाकात मुकम्मल हो गई है और बिल की हतमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट पेश करने के दौरान जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और कमेटी के अरकान निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और दीगर मौजूद रहे। ताहम किसी भी अपोजिशन रुकन ने इस मौके पर शिरकत नहीं की है। रिपोर्ट पेश करने के बाद जगदम्बिका पाल ने कमेटी के अरकान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने बिल की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान कमेटी ने मुतअद्दिद इजलास मुनाकिद किए और मुल्क भर में सैकड़ों वफूद से मुलाकातें की। बुध के रोज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल के मुसवदे और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं ने अपनी मुखालिफत में अलहदा नोट भी जमा करवाए हैं। जेपीसी ने मंगल के रोज वक्फ एक्ट 1995 में 14 शिकों में 25 तरामीम की मंजूरी दे दी है। तवक्को है कि वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के बजट सेशन में भी पेश किया जा सकता है। वक्फ एक्ट 1995 जो वक्फ जायदादों के इंतजामात के लिए नाफिज किया गया था, तवील अरसे से ऐसा माना जा रहा है कि बद इंतजामी, बदउनवानी और तजावुजात जैसे मसाइल के बाइस तनकीद का शिकार रहा। वक्फ तरमीमी बिल उन मसाइल के हल के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराएगा जिनमें डिजिटलाइजेशन, सख्त ऑडिट, शफाफियत में इजाफा और गैर कानूनी कब्जे की वापसी के लिए कानूनी तरीक़ेकार शामिल हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जेपीसी का वक्फ तरमीमी बिल पर दिए गए फैसले की तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा ने मजम्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते दौरान बताया कि जल्दबाजी में इस तरीके के फैसले थोपना एक मखसूस कम्युनिटी के तई सिवाय नफरत के कुछ और नहीं हो सकता। उन्होंने इस दौरान मजीद कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी और यूसीसी दोनों इस नफरत के एजेंडे का हिस्सा हैं जिसके तहत मरकजी सरकार पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचा कर रखना चाहती है। उन्होंने मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी ओपिनियन उसमें यह है कि ये भी एक सस्टेन्ड, उस नफरत को आगे बढ़ाने के वास्ते एक सस्टेन्ड तरीक़ेकार है। चाहे वक्फ बोर्ड का जो बिल है, चाहे यूसीसी है, ये सारे आउटकम है उस नफरत के एजेंडा का, जिस नफरत के एजेंडा के तहत ये पूरे मुल्क में अफरा तफरी रखना चाहते हैं। एक साइड से अगर आप देखें, आप देखिए माइनॉरिटीज एज अ होल, नॉट ओनली मुस्लिम्स, आप देखिए दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए क्रिश्चियन समाज के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से एक सस्टेन्ड कैंपेन के तहत ये ज्यादा से ज्यादा नफरत और ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। हैरानगी की बात है, ये कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है। एक साइड से आप कहते हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, 17 करोड़ हैं। 140 करोड़ के मुल्क में आप जब ये कहते हैं कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को खतरा है, तो यह आपकी न कि सिर्फ वीकनेसेस को दर्शाता है बल्कि आपके नफेरियस डिजाइन्स को भी दर्शाता है। तो मेरे ख्याल में ये इट इज एन आउटकम ऑफ दैट नफेरियस डिजाइन जो आज से 70-75 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले इनके पूर्वजों ने ड्राफ्ट किया था, और आज इनका मानना है कि आज नहीं तो
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। इंजीनियर रशीद के हवाले से आपको जानकारी देंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद कल तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल करेंगे। एआईपी लीडरान प्रताप पार्क में भूख हड़ताल करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, इंजीनियर रशीद को बजट इजलास में शिरकत करने की इजाजत दी जाए, अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कहा गया। और आज श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। उस दौरान उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद जो है कल तिहाड़ जेल में जो भूख हड़ताल करेंगे। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के हवाले से बात करेंगे तो उनके लीडरान प्रताप पार्क में भूख हड़ताल जो है वो करेंगे। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि इंजीनियर रशीद को बजट इजलास में शिरकत करने की इजाज़त जो है वो देनी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा इंजीनियर रशीद के हवाले से बात करेंगे। उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनके रहनुमाओं ने कहा कि इंजीनियर रशीद दहशतगर्द नहीं है और ना वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ खास रहा? देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी के आज लीडर्स की तरफ से श्रीनगर में एक अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के मामूस लीडर मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद कल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में हंगर स्ट्राइक पर होंगे। वो कल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे। और साथ साथ जो पार्टी की दीगर जो क़यादत है, जिनमें अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एनामुल नबी भी दिल्ली में जंतर मंतर पर इस हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। और साथ ही श्रीनगर के प्रताप पार्क में भी इंजीनियर रशीद के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीनियर लीडर्स प्रताप पार्क में कल सुबह 11 बजे भूख हड़ताल पर रहेंगे, हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। और जैसा कि आज दिल्ली के अंदर इंजीनियर रशीद की केस के हवाले से सुनवाई भी थी और इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त या कोई अहम डेवलपमेंट नहीं हुई। और अब पार्टी क़यादत ने फैसला लिया है कि जहां इंजीनियर रशीद जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे, वहीं पार्टी के जो दीगर लीडरान है वो उनके साथ जो है एक सॉलिडरिटी के तौर पर जो है बताइएगा इमरान, जिस तरह से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से, आप वहां पे मौजूद थे, तो क्या कुछ ज्यादातर उन्होंने जो है पेश किया है जिसके हवाले से आप जानकारी पहुंचाएंगे? देखिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नटशल था वो यही था कि इंजीनियर रशीद कल दिल्ली के तिहाड़ जेल में हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे और पार्टी के जो लीडरान है वो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वो भी हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। कुछ लीडर श्रीनगर के प्रताप पार्क में और अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर इजहार यकजहती के लिए हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। मुतालबात क्या है इमरान, मुतालबात क्या है, किन चीजों पर ये हंगर स्ट्राइक रहेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, मुतालबा यही है कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है और हाल ही में उन्होंने इलेक्शन भी जीता, मामला कोर्ट में है, लगातार हियरिंग्स हो रही है। और इनकी पार्टी का मुतालबा है कि अब जो पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और पार्टी मुतालबा कर रही है कि इंजीनियर रशीद को अलाउ किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, और जो स्पीकर है लोकसभा के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उनसे भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, यानी कि उन्हें अलाउ किया जाए, इजाजत दी जाए ताकि वो इस पार्लिमानी जो बजट सेशन होने जा रहा है इसमें वो शिरकत कर सके। साथ साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी जो है अपील की है, खासकर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो इस मसले को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एड्रेस करे ताकि इंजीनियर रशीद जो है वो नॉर्थ कश्मीर की वाहिद रिप्रेजेंटेशन है, वो इस वक्त पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एज एमपी बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि उनकी जो आवाज काफी टाइम से खामोश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू, हमारे साथ बने रहे। तो जिस तरह से आपने नाज़रीन देखा कि इमरान नाइकू अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे इंजीनियर रशीद के हवाले से, जहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस दौरान उन्होंने इंजीनियर रशीद के हवाले से
ये जो उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें किसी तरह से भी रिहाई मिले या साथ ही बजट सेशन के अंदर उनको शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही जो इस वक्त कश्मीर से हैं वो और पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उस सिलसिले में भी उन्होंने जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर गांदरबल में कई ऐसे चश्मे सामने आए हैं जिनसे बताया गया है कि उनमें जो बैक्टीरिया है वो पाया गया और उसके बाद हुकाम की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चश्मों में बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है और 37 ऐसे चश्मे हैं जिसमें बैक्टीरिया पाया गया है और आवाम से भी अपील की गई है कि वो नल से ही पानी पिए। ये हिदायत जो है वो दी गई है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 40 के करीब जो चश्मे थे उनकी टेस्टिंग हुई, जिसमें से 37 ऐसे चश्मे थे जो कि बैक्टीरियल पाए गए और जिसके बाद आवाम को भी हिदायत दी गई है कि अगर इसके रीजंस ये है कि जो लोकल स्प्रिंग्स होते हैं वो प्रॉपर सेफ नहीं होते हैं और कहीं पे गंदगी भी लोग कहीं अपने बर्तन धो रहे हैं उसके पास जा कोई ऊपर से गंदा पानी उसमें आके मिक्स होता है, तो इसलिए कारण यही है उसके कंटेमिनेशन के। और लेकिन ये सरकार की मंशा ये थी कि लोकल पानी को चेक करवाया जाए ताकि जहाँ जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में या राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया कि कहीं लोगों को परेशानी आई है, हालांकि वहाँ भी जो सरकार का पानी था, पीएचई का पानी था, उसकी कोई कंटेमिनेशन नहीं पाई गई है। तो ये सिर्फ एक किस्म का ट्रायल रन था जिसमें ये पाया गया है कि लोकल स्प्रिंग में कंटेमिनेशन है, लेकिन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीएचई जो भी पानी सप्लाई करती है लोगों को, चाहे स्प्रिंग का हो चाहे। तो आप देख रहे थे कि 37 चश्मों का पानी टेस्टिंग में नाकाबिले पीना साबित हुआ है। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, लेकिन न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।